हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी जो नया एनएफओ आया है इसके बारे में, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएबी की प्राइस, इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, साथ ही साथ इसके अंदर आपको किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है, इसका अप्रोक्स रिटर्न, ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर रहेगा और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट है 29 अक्टूबर 2024 और इन डेट है 6 नवंबर 2024। यानी कि कोई भी इन्वेस्टर अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो 29 अक्टूबर 2024 से लेकर के 6 नवंबर 2024 तक इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 12 नवंबर 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएबी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है तो फिर वो 12 नवंबर 2024 के बाद फिर से ये एनएफओ के अंदर, यानी कि ये एनएफओ तो नहीं रहेगा, म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन याद रखेंगे ये एनएफओ अभी जो आपको फिक्स्ड प्राइस 10 रुपया में मिल रहा है, अगर आप 12 नवंबर 2024 के बाद करेंगे तो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो ये एनएबी आपको बढ़ करके मिलेगा और अगर मार्केट डाउन रहेगा तो ये एनएबी 10 रुपया से भी कम में आपको मिल जाएगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें इससे पहले, अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपका रिटर्न बनेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। स्वप्निल पी मयांकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडिया कंजप्शन टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी तक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड के बारे में। अब जो जो चीजें इसमें छूट रही है, जैसे इसकी एक्सपेंस रेशियो, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है, इसका आपको एनुअल रिटर्न, तो ये सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर एक इसी तरीके का सिमिलर म्यूचुअल फंड्स को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है वो किया है निप्पॉन इंडिया कंजप्शन फंड डाइट ग्रोथ को। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 37.17% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 21.50% का रिटर्न है
5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.63% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 15.56% का। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल मिड स्मॉल कैप इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड के अंदर आपको एनुअल रिटर्न जो देखने को मिलेगा वो 15 से 16% के आसपास एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। और पहले एक साल में अगर आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड के अंदर लमसम करते हैं तो पहले एक साल में आपको 35 से 40% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा अगर आप लमसम करते हैं तब। तो ये तो रिटर्न की बात हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक होल्डिंग में आपको किस तरीके का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखने को मिल सकता है, किस किस कैटेगरी पे। तो आपको कंज्यूमर स्टेप, सर्विस, ऑटोमोबाइल, अदर्स, कम्युनिकेशन, केमिकल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इन क्षेत्र में आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो जैसे कि इनका एक्सपेंस रेशियो 0.66% का, तो मोतीलाल ओसवाल में आपको 0.6 से लेकर के 0.7% के बीच में आपको जो है एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।